पल पल न्यूज से मैं हूं नदीम अकरम। पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया का स्थापना दिवस, इस वक्त मैं केरल में मौजूद हूं और केरल में 18 जगह पर आज स्थापना दिवस मनाया जा रहा है। सरकार की तमाम तरीके से गाइडलाइंस जारी की गई हैं, उन गाइडलाइंस को फॉलो भी किया जा रहा है। इसी पर हमसे बात करने के लिए ईएम अब्दुल रहमान साहब मौजूद हैं और उनसे मैं जानने की कोशिश करूंगा कि सर, जिस तरीके से लगातार मीडिया के जरिए तमाम पॉलिटिशियंस भारतीय जनता पार्टी के आरएसएस के ये कहते हुए नजर आते हैं कि आज नहीं तो कल पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया को बैन कर देंगे, किस तरीके से देखते हैं उनके इन बयानों को? क्या वाकई में बंद कर पाएंगे? अगर वो ये बातें कह रहे हैं तो इसके पीछे की वजह क्या है और क्यों इतना खौफ खा रहे हैं वो लोग? आरएसएस और बीजेपी का एजेंडा, बैन करने का एजेंडा और सप्रेस करने का एजेंडा, वो सिर्फ पॉपुलर फ्रंट के ऊपर नहीं, कोई भी अल्पसंख्यक है, खास तौर पर मुस्लिम समुदाय है और तमाम सेकुलर डेमोक्रेटिक फोर्सेस है, ह्यूमन राइट्स ग्रुप्स है, इवन एनवायरमेंटल ग्रुप्स भी है, सबको ऊपर प्रतिबंधन करना आरएसएस बीजेपी का एक एजेंडा है। क्यों? एक क्लियर साफ बात यही है कि जो लोग आरएसएस बीजेपी का विध्वंसक एजेंडा की खिलाफ है, कम्युनल फैसिस्ट डिविसिव पॉलिटिक्स के खिलाफ है, वो लोगों को, ताकतों को सप्रेस करना उनका एक एजेंडा है। अभी बीजेपी और आरएसएस की पास अधिकार है, सेंट्रल गवर्नमेंट और अलग अलग स्टेट गवर्नमेंट्स में पावर उनकी पास है। क्यों पॉपुलर फ्रंट को स्पेशली टारगेट करते हैं? इसका आंसर एक ही है, हिंदुस्तान की दुश्मन सिर्फ मुसलमान का दुश्मन नहीं, अकलियतों का दुश्मन नहीं, देश और जनता की दुश्मन है आरएसएस की फासीवाद एजेंडा है। इसीलिए इसमें हम कॉम्प्रोमाइज के लिए तैयार नहीं। आज हमारा 15th बर्थ एनिवर्सरी है। पिछले 14 साल और उसकी पहले 10 साल हम केरला, तमिलनाडु, कर्नाटका में स्टेट लेवल पर काम करते रहे। सो नियरली ए क्वार्टर सेंचुरी, more than 25 years, it is one of the founding agenda or founding objective is to oppose and to defeat communal fascist forces, and we never compromised and we will not compromise. So those who are adamant, those who are consistent in an ideology against them, so automatically, naturally सबसे पहले उनको शिकार बनाएंगे। इसीलिए पॉपुलर फ्रंट के खिलाफ अलग अलग स्टोरीज, फर्स्ट डेमोनाइज एंड देन सप्रेस। पॉपुलर फ्रंट एक आतंकवादी संगठन है, पॉपुलर फ्रंट एक एंटी नेशनल संगठन है, ऐसा बेसलेस एलिगेशंस मेन स्ट्रीम नहीं, एक मेजर मीडिया, उनके पास क्या क्या मीडिया है, वो इस मीडिया को इस्तेमाल करके बार बार फैलाते हैं। और उनके पास क्या एजेंसीज है, एनआईए, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट, ईडी, इवन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट इज बीइंग मिसयूज्ड बाय देम to see that Popular Front is defeated, but Popular Front will never get defeated. क्योंकि जैसे ही आप लोग नॉर्थ साइड में बढ़े और नॉर्थ साइड में आप लोगों के खिलाफ जागरूकता बढ़ी, क्योंकि हमने देखा दरभंगा में जब ईडी की छापेमारी हुई तो लोग सड़कों पर निकल आ गए, ईडी अधिकारियों को ही घेर लिया था। तो किस तरीके से देखते हैं आगे की लड़ाई आप लोग किस तरीके से जारी रखेंगे अपनी? पॉपुलर फ्रंट इज द फास्टेस्ट ग्रोइंग पीपल्स मूवमेंट, एंटी फैसिस्ट, एंटी आरएसएस पीपल्स एम्पावरमेंट मूवमेंट, अवाम की ताकत के लिए काम करने वाली सबसे बड़ी एक तहरीक है पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया। इसीलिए पिछले 14 ईयर्स में
हम ये हिंदुस्तान की मेजॉरिटी स्टेट्स में मौजूद है और पीपल इन लार्ज नंबर्स, बड़ी तादाद में लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं और इसलिए जहाँ जहाँ हमारे ऊपर जुल्म है, गवर्नमेंट्स और पुलिस का अट्रोसिटी से नेचुरल दैट लोगों आवाम सड़क पर जाकर सड़क पर मौजूद होकर हमारे साथ रहेंगे। बट वो भी एक मैसेज है और इंशाल्लाह इट इज़ आवर होप दैट in spite of all these repressive measures, more and more people will rally behind this movement, क्योंकि यह आवाम क्या चाहते हैं, कॉन्फिडेंस चाहते हैं, सुरक्षा चाहते हैं, उनकी हुकूक के लिए लड़ाई करने वाला एक ताकत को एक इंतज़ार में है। इसीलिए ऐसा एक ताकत, ऐसा एक होप पॉपुलर फ्रंट में देखते हैं। इसीलिए इट इज़ क्वाइट नेचुरल that Popular Front is getting more and more public support, and Popular Front is growing faster than any other organization in current period. मैं एक आखिरी सवाल आपसे लेना चाहूँगा, क्योंकि हम लगातार देख रहे हैं जहाँ पर बीजेपी शासित राज्य है वहाँ पर पॉपुलर फ्रंट ऑफ अधिकारियों को गिरफ्तार किया जा रहा है। अगर मैं उत्तर प्रदेश का मामला लूँ, एक पत्रकार कोई स्टोरी कवर करने जाता है, उसको अरेस्ट कर लिया जाता है, बता दिया जाता है पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया का, और कल भी 2 गिरफ्तारियां हो चुकी हैं। किस तरीके से आप देखते हैं इन चीज़ों को और आगे इन लोगों की कैसे लड़ाई लड़ेंगे? In Delhi, in UP and other BJP ruled states like Assam and Gujarat, Popular Front is not working, but in Madhya Pradesh and many other states, they are misusing the police forces, misusing the power against Popular Front. For example, we take the case of UP. In UP, एक साल पहले सिटीजनशिप एहतिजाज में पुलिस अट्रोसिटीज इतना ज़्यादा, nearly 21 or more than 20 people were killed in police firing, but that was even allowed to become a news. And it was Popular Front. In different towns and villages, it was Popular Front that was daring to file case against the police officers. And हमारा तंजीम की जरिए से many cases were filed, and our UP ad hoc committee member Mufti Sahsad was put in jail for 6 months, and many other people were jailed because the government and Yogi Adityanath himself declared that I will teach Popular Front a lesson, or we will move strict and with stringent measures. Because in a state like UP, in spite of the presence of many organizations, many political parties, etc., it was Popular Front that was taught the people to fight atrocities legally. And it is that vengeance, because of that vengeance, that Popular Front is targeted. And the journalist Siddiq Kapan, he was only traveling with Campus Front leaders, not directly connected with Popular Front, but still alleging Popular Front. Popular Front है ऐसा एक माहौल करके वो इंसिडेंट एक कॉन्स्पिरेसी का चार्ज लिया, बट वो लोग उधर पहुंचा भी नहीं, वो रास्ते पर थे, सो इंसिडेंट हैपन नहीं हुआ। और अभी एक नया चीज़ है, क्या है, 2 एक्टिविस्ट ऑफ पॉपुलर फ्रंट, अंसाद एंड फिरोज, अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट, क्या रिपोर्ट हमको मिला फैमिली से और हमारा दूसरा वर्कर्स से क्या मिला है, तो ऑन 11th वो लोग कटिहार, बिहार की कटिहार से मुंबई तक पहुंचने के लिए एक ट्रेन पकड़ लिया, और यूपी में थोड़ा ट्रैवल प्लान में भी नहीं थे। सो हमारा सस्पिशन वही है था, एक यूपी पुलिस बीच में रास्ते पर ये गाड़ी यूपी में आने के टाइम में उनको
पकड़ लिया है. They have actually kidnapped. It is a clear case of police kidnapping. And as usual, they made a press release because and after 4 days their whereabouts were not known. So कल and परसों 2 दिन 14th and 15th में 15th and 16th में 14th and 15th में उनका रिलेटिव्स ये पुलिस कंप्लेंट फाइल किया. उसी टाइम में एक अचानक इमीडिएटली वो लोग उधर एज यूजुअल ड्रामा, क्या ड्रामा है, पूरा एक हेड कवर करके और हथियार भी पकड़ लिया, ऐसा एक किया. बट लेकिन वो लोग यूपी में प्रोग्राम भी नहीं थे. एज पर आवर नॉलेज दे वर जस्ट ट्रैवलिंग, दे वर जस्ट क्रॉसिंग यूपी बाय ट्रेन. And it is a very possibility that UP police have kidnapped them from the train and made a very false story. तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से लगातार मजलूमों की आवाज़ उठाने के चलते लोगों को टारगेट किया जा रहा है और लोगों को निशाना इसलिए बनाया जा रहा है कि वो उस मजलूमों की आवाज़ उठाने के लिए